हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो हनी ड्यू बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द समिट विदिन। तो ये चैप्टर का नाम। और आ जाते हैं पेज नंबर 76 पर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फिर कह रहा कि देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज क्या वो कर रहा था। द राइटर वाज, तो ये क्या है, जुबिलियंट एंड सैड। तो ये पहले का तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। तो ये दूसरे का दूसरा हो जाएगा, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। ये दूसरे का दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन कौन सा सही है इसमें। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। तो ये पहला वाला भी सही हो जाएगा, तीसरा वाला भी, चौथा वाला और पांचवा वाला, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर आर द What are the three qualities that played a major role in the author's climb? तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहले का पहला हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ये, the three qualities that played a major role in the author's climb are in endurance, persistence एंड विल पावर। तो ये हमारा ये पहला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लीजरेबल। तो ये हमारा दूसरा है आंसर। माउंटेन क्लाइंबिंग इज अ ग्रेट एडवेंचर बट इज आल्सो रिस्की। इट इज अ great challenge and doing a challenging job is in itself pleasurable. It gives immense joy to the doers. तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से थर्ड का क्वेश्चन देखिए। थर्ड का क्वेश्चन आप सभी इसको देख लीजिएगा। फिर थर्ड का आंसर हमारा ये है, माउंट एवरेस्ट attract the authors because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. It takes the last unk of one's energy. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से चौथा आंसर देखिए क्या है। ये जो चौथा क्वेश्चन है, one does not do it climb a high peak for fame alone, what does one do it for really। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा। ये conquering summit is a great physical achievement but more than that it gives the climber the emotional and for adventure। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लंबा क्वेश्चन है, इसे आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ये है, दैट इमोशंस इज ह्यूमिलिटी। तो ये हमारा ये फिफ्थ का आंसर। उसके बाद से सिक्स का क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वर द सिंबल ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। तो ये हमारा सिक्स का आंसर हो जाएगा। The authors left an Everest a picture
of Guru Nanak Rawat left a picture of goddess Durga. Durgi left a relic of the Buddha. Edmund Hillary being a Christian buried a cross under the rock. All the were symbol of reverence for God. तो ये हमारा आंसर ये पांचवे का नहीं 6 का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से 7 क्वेश्चन देखिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कॉन्क्योर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज हिम कम्प्लीटली। इट हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड का देखिए ये करना है कि राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यू कैन पिक आउट सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रिराइट देम। द फर्स्ट वन, तो ये पहला ही करके दिया है। दूसरे वाले का हम आंसर देखते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो ये दूसरे का दूसरा देखिए ये है द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अ क्लाइंब टू ए समिट इज अ रेस्ट ऑफ एंड्योरेंस एंड विल पावर। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रिसाइट। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसका दूसरा देखिए तीसरा क्या है। माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो तीसरा देखिए क्या है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो जाता है ये। उसके बाद से चौथे का आंसर देखते हैं। The going was difficult but the after effect were satisfying। तो कह रहा कि when the summit is climbing there is the joy of having done something। one has the feeling of victory and of happiness। तो ये हमारा चौथे का ये कंप्लीट हो जाता है ये चौथा। उसके बाद से पांचवा देखिए क्या है क्वेश्चन कि द फिजिकल conquest of a mountain is really a spiritual experience। तो इसका आंसर हो जाएगा ये mountains are a means of communion with God। तो ये हमारा पांचवे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद से इसके बाद में देखें क्या है ये वाला केवल इसको क्या कर रहा है। लुक एट द इटलाइज फ्रेसेस एंड देयर मीनिंग गिवन इन ए ब्रैकेट। केवल इसको देखना है और इसके मीनिंग को यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका ये मीनिंग दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद से नीचे आ जाते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए पहले में पढ़ते समय लंबा ये आंसर बस देख लीजिए। पहले में रहेगा एट वंस, दूसरे में रहेगा एट ऑल, फिर है एट फर्स्ट साइट, और फिर है ये एट सच अ लोवेल, एट सच अ लोवेल। उसके बाद से यहाँ पे है एट हैंड, ये हो जाएगा। उसके बाद से दूसरे में देखिए क्या फिल करना है। ये लगाना है ANCE, और ENCE कहाँ पे लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा ANCE, और इसमें क्या लगेगा ANCE, और इसमें भी ANCE लगेगा, और ये जो है ENCE लगेगा इसमें। उसकी वजह से देखिए कॉन्फिडेंस है ये, तो ENCE, और क्या है अब्रोंस, तो ENCE इसमें लगेगा। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए मैच द फॉलोइंग है। ये पहले का हम मिलाएंगे ये लास्ट वाले से,
यानी रिमोट फॉर अवे फ्रॉम मीन्स का हो जाएगा मेथड, उसके बाद से डोमिनेट का हो जाएगा मोस्ट प्रोमिनेंट, उसके बाद से फॉरमिडेबल का हो जाएगा डिफिकल्ट टू ओवरकम, इससे मैच हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए। ओवरवेलमेंट हो जाएगा बी ओवरकम, ये हमारा इस तरह से ये इसको आप देख सकते हैं, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद से देखिए ये भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मिडेबल FORMIDABLE यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे है मीन्स, ये यहाँ पे है रिमोट, ओवरवेलमेंट ये हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे है डोमिनेट। तो ये हमारा ये आंसर देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही और इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।